अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मिलमैन थ्योरम और उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये दो थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। मिलमैन थ्योरम। मिलमैन थ्योरम, दिए गए चित्र के परिपथ में धारा या करंट का मान मिलमैन प्रमेय या मिलमैन थ्योरम की हेल्प से ज्ञात कीजिए। यानी मिलमैन थ्योरम की हेल्प से हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। और करंट की वैल्यू कहाँ निकालनी है? ये आई मैंने जो दिखा रखा है, यानी 3 ओम में से कितनी करंट फ्लो हो रही है। अब इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि 16 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स इधर लगा हुआ है एक साइड में, और 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दूसरी साइड में लगा हुआ है। बीच में लगा हुआ है 8 वोल्ट और एक रेजिस्टेंस 2 ओम, 1 ओम, इधर भी 2 ओम, 3 ओम और यहाँ बीच में 4 ओम। इस डायग्राम को पहले तो रीअरेंज करके दोबारा बनाते हैं। मिलमैन थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज जब पैरेलल में लगे होते हैं तो उसका जो है वो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स हम निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से? मिलमैन थ्योरम की हेल्प से। और कितना रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगेगा, ये दोनों चीज़ें निकालेंगे किससे? मिलमैन थ्योरम से। बहुत सारे वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे तो उसका इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स, सीरीज में कितना रेजिस्टेंस, ये होता है मिलमैन थ्योरम का स्टेटमेंट। मिलमैन थ्योरम के स्टेटमेंट से के हेल्प से निकालेंगे। पुनः डायग्राम बनाया पहले तो हमने। सबसे पहले वाली ब्रांच के अंदर हम देख रहे हैं 16 वोल्ट और 2 ओम और 2 ओम दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 4 ओम और ये 8 वोल्ट की रिवर्स पोलरिटी में लगी है 8 वोल्ट की बैटरी, सेकंड ब्रांच आ गई। और थर्ड ब्रांच के अंदर जो है वो 1 ओम और 3 ओम और 2 वोल्ट, 1 ओम 2 वोल्ट 3 ओम, और करंट की डायरेक्शन ये दिखाई रखी है हमने, ठीक है। अब 3 वोल्टेज सोर्स से पैरेलल, अब मिलमैन थ्योरम लगा के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको और सिंपल कर देता हूँ। ये 2 ओम और 2 ओम सीरीज में लगे हैं, इनका ये 4 ओम हो जाएंगे। 4 ओम 16 वोल्ट और सेकंड ब्रांच के अंदर 4 ओम 8 वोल्ट, थर्ड ब्रांच के अंदर भी 3 और 1 4 हो गया, 4 ओम 2 वोल्ट और ये आपका करंट। अब यहाँ पर मिलमैन थ्योरम का स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। मिलमैन थ्योरम के अनुसार V इजिकल टू प्लस माइनस V1G1 प्लस माइनस V2G2 प्लस माइनस इस तरह से कंटिन्यू चलेगा और लास्ट में आता है प्लस माइनस VNGN, और डिनोमिनेटर में आएगा G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस चलता आएगा अप टू प्लस GN तक। यदि n ब्रांचेज पैरेलल में हैं जिसमें हर एक के अंदर वोल्टेज सोर्स है तो उनका इक्विवेलेंट वोल्टेज या कितना होगा? प्लस माइनस V1G1 इसलिए रखा है हमने, यदि ऊपर वाला टर्मिनल प्लस लिया है आपने तो हम उसको लेंगे प्लस V1, और अगर ऊपर वाला टर्मिनल माइनस बैटरी उल्टी लगी है तो माइनस, एक साइड को पॉजिटिव लेंगे दूसरी साइड को नेगेटिव। पॉजिटिव इसको लेंगे जब ऊपर वाला पॉजिटिव, तभी वोल्टेज सोर्स जो है वो इक्विवेलेंट पॉजिटिव आएगा। तो ये हम देख रहे हैं इसको। उसके बाद आर किसके बराबर होता है? 1/G के। जी क्या? कंडक्टेंस है। तो ये किसके बराबर? 1/G1 प्लस G2 प्लस G3 का अप टू GN का इन्वर्स, ये रेजिस्टेंस के बराबर। तो बहुत सारे अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं और उनका कंडक्टेंस निकाल के अगर निकाल दिया जाए तो रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस निकालना ईजी रहता है कि पैरेलल में बहुत सारे रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल कंडक्टेंस आ गया, उसका रिवर्स कर दिया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो कि ईजी है निकालना। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दो दो के लेने पड़ेंगे, दो का पैरेलल कॉम्बिनेशन दो का तीसरे के साथ, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो ईजी मेथड यही है, बहुत सारे रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में हो तो हर एक का कंडक्टेंस निकालिए, सभी कंडक्टेंस का जोड़ कीजिए और उसका इन्वर्स कर दीजिए, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इस डायग्राम के अंदर थोड़ा मिलमैन थ्योरम को और दिखाया हमने। V1R1 V2R2 VNRN और ये लोड RL लगा हुआ, तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा VR, टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज V और सीरीज में रेजिस्टेंस R और RL पहले की तरह लगा हुआ है। तो ये वैल्यू हम इस प्रैक्टिकली जो हम हमारे न्यूमेरिकल के हिसाब से निकालेंगे। उपरोक्त पोलरिटी के अनुसार सॉरी प्लस साइन काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि V1 जो है प्लस 16 वोल्ट, V2 माइनस 8 वोल्ट, मैंने प्लस माइनस लिखा है, इसका V2 उल्टी बैटरी लगी इसमें माइनस 8 वोल्ट आ गया, V3 फिर प्लस 2 वोल्ट आ गया।
G1 आप रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकालिए, G1 इज इक्वल टू 1/2, 2 ओम का कंडक्टेंस 1/2 या 0.5 ओम, और G2 1/4 या 0.25 ओम, G3 1/4 या 0.25 ओम। तो ये आपका 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम। तो ये हमने 4, 4 और 4, ये थोड़ा कैलकुलेशन में जो है वो मैं करेक्ट कर देता हूँ, 4 आ गया, यानी तीनों आपके 4, 4 हो गए। तीनों के कारण जो है वो 1/4, ये भी 0.25 हो गया। तो G1, G2 और G3 आपने निकाल लिया। तो V1 G1 प्लस V2 इसमें सब्सिट्यूट किया, 16 इंटू 0.25, 8 इंटू 0.25, 2 इंटू 0.25, नीचे जो है वो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25, तो ये हो गया ऊपर वाला जो है वो 4 माइनस 8 इंटू 0.25 2, और उसके बाद 0.25 इंटू 2 यानी 2 का 1/4 जो है 0.5, तो 4 माइनस 2 6, और 6 माइनस जो है वो 0.5, तो 5.5 वोल्ट हो गया, ये 5.5 वोल्ट ये तो हो गया। और आर आ गया 1/0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25, तो 0.75, और इसकी वैल्यू होगी 1/3/4 या 4/3 ओम, ये आ गई आर की वैल्यू। अब करंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 वोल्टेज सोर्स का इक्विवेलेंट ज्ञात कर आई निकाल सकते हैं। तो आपने करंट अगर उसमें निकालना है, तीसरी ब्रांच में करंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 ब्रांच V1 G1 प्लस V2 G2 अपन G1 प्लस G2, ये 16 इंटू 0.25 माइनस 8 इंटू 0.25 अपन 0.25 प्लस 0.25, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 2 अपॉन 2/0.75, तो ये आपका 2/0.75, 2 इंटू 4/3, तो 8/3 वोल्ट आ गया, 8/3 वोल्ट। और इसी टाइप से आर निकाल सकते हैं, 1/G1 प्लस G2, 1/0.25 प्लस 0.25, तो ये 0.5 का मतलब है 1/1/2 यानी 2, ये आ गया 2 ओम। तो ये आ क्या वोल्टेज आपका हो जाएगा, वोल्टेज आपका 8/3 वोल्ट, और ये हो जाएगी रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके 2 ओम, और ये 4 ओम और 2 वोल्ट। तो इसमें से आपका KVL लगा दिया। अब ये 2 वोल्ट, ये KVL लगाने से क्या है, ये 2i प्लस 4i प्लस 2 माइनस, और ये 8/3 है, 2 माइनस 8/3, तो 4 ये आप फर्स्ट से आ गया आपका 2i प्लस 4i, 6 माइनस 8, यानी कि इसको और हमने 2i प्लस 4i, और ये 6 माइनस 8 माइनस 6/3 हो जाएगा, और इसको अगर सम करेंगे तो ये 2i प्लस 4i, तो ये 6i, ये हो जाएगा 6i इज इक्वल टू 6/3, i इज इक्वल टू 1/3। ये एक न्यूमेरिकल के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखा दिया मैंने आपको। तो ये लगभग, तो हमने क्या करना है कि अलग ब्रांचेज, अगर 3 ब्रांचें, एक ब्रांचेज में करंट निकालना है, एक ब्रांच में करंट निकालना है, तो 2 ब्रांचेज का एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, और इसमें KVL लगा के आप उस ब्रांच के अंदर भी करंट निकाल सकते हैं। तो इसी टाइप से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिए गए परिवर्तन RL के किस मान पर अधिकतम पावर ट्रांसफर होगी सॉरी, इस अधिकतम पावर को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे RL न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी जितनी भी, सपोज 10 किलो ओम ले लिया हमने, तो इसमें आपके अलग अलग ब्रांचेज लगी हुई हैं, 5 वोल्ट, और एक तो वोल्टेज सोर्स लगा है, एक करंट सोर्स लगा है। तो RL के अक्रॉस हमने निकालना है, तो इसमें थेवेनिन थ्योरम से पहले तो इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। RL के थ्योरम के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने पर तो 5 वोल्ट को शॉर्ट कर देंगे और 1 एम्पीयर को ओपन कर देंगे, फिर RTH निकाल लेंगे। RTH क्या होगा, 1 और 10 ओम प्लस 2 ओम सीरीज में, फिर पैरेलल में 3 ओम,
उसके बाद प्लस 5 ओम सीरीज में। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके 4/1/65 ये आ गया RTH। और VTH की गणना भी आप कर सकते हैं। 3 ओम के क्रॉस जो है वो हम आपको निकालना VTH के सॉरी। तो इसको आप KCL लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका V ओपन सर्किट जो है 2.76 वोल्ट आया था। तो VThevenin और RThevenin निकालिए। 2.76 वोल्ट आपका VThevenin और RThevenin आपका 421/65। तो इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, आपका जो है वो RL के क्रॉस जो है वो आपको ये पता लग गया कि वोल्टेज सोर्स की सीरीज में कितना रेजिस्टेंस होगा। ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होती है, जब आपका लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के RL = RI। तो ये आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन है। और इसके बाद ये पता लग गया जब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है तो पावर निकाल सकते हैं आप। तो पावर आपकी I² से निकल जाएगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर जब और RL होगा तो आपकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी। RL की वैल्यू दिखा देंगे आप, ये जो भी आपके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है हमने निकाली है। तो इस टाइप से ये आप निकाल सकते हैं। एक उसके बाद न्यूमेरिकल थेवेनिन थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल और बता रहा हूँ। दिए गए चित्र में थेवेनिन प्रमेय का प्रयोग कर RL में से धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो थेवेनिन थ्योरम को यूज करके हम RL में से करंट निकाल रहे हैं। इस RL में से तो पार्ट 1 RTH निकालते हैं। पहले तो 12 वोल्ट है, ये 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम है, 10 किलो ओम है। तो ये 12 वोल्ट की सीरीज में 1 किलो ओम और 1 किलो ओम। तो यहाँ पर आपके ओपन कर दिया, यहाँ पे A और B की में RL को हटा दिया। तो RTH निकाला 1 किलो ओम और 1 किलो ओम पैरेलल में डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम प्लस 10 किलो ओम सीरीज में। तो ये 1 किलो ओम अपॉन 2 किलो ओम प्लस 10 किलो ओम, तो 20 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम अपॉन 2 किलो ओम, 20 किलो ओम अपॉन 2 किलो ओम, ये 10.5 किलो ओम आ गया आपका RTH। इस टाइप से VTH के लिए आप क्या करेंगे, I निकालेंगे। पहले तो 12/1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम, 12/2 किलो ओम, 6 मिली एम्पीयर करंट आ गई 1 किलो ओम में से। अब इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा VThevenin हो जाएगा 1 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज है वो 1 किलो ओम इंटू 6 मिली एम्पीयर। तो ये हो जाएगा आपके 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट आपका VTH आ गया, RTH आ गया। तो 6 वोल्ट सीरीज में आपका 10.5 किलो ओम और RL के क्रॉस RL में से करंट कितनी होगी 6 वोल्ट अपॉन 10.5 किलो ओम प्लस RL। तो RL सपोज आपका 1 किलो ओम है तो आपका ये हो जाएगा IL हो जाएगा 6 वोल्ट अपॉन 11.5 किलो ओम। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी करंट आएगी वो मिली एम्पीयर में आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से मैंने आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और मिलमैन थ्योरम और एक थेवेनिन थ्योरम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल समझाया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद है तो उसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट करिए, फीडबैक जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।